राजीव दीक्षित कहा करते थे अपने प्रवचन में, एक माँ चाहे तो वैसा ही पुत्र पैदा कर सकती है। डॉक्टर, कलेक्टर, थानेदार, उद्योगपति, संत, साक्षात भगवंत को धरती पर उतार सकती है। ये गुणवत्ता उसके अंदर है। औलाद के ऊपर जितना असर माँ का होता है उतना पिता का नहीं होता। रावण के ऊपर माँ का ही तो असर था। पिता तो बहुत अच्छा था विश्वकर्मा, माँ ठीक नहीं थी, राक्षसी परिवार से थी। रावण राक्षस हो गया। माँ का असर औलाद के ऊपर होता है। प्रहलाद का बाप बड़ा खतरनाक है, पर बाप का असर नहीं था। माँ बहुत अच्छी थी, कयादू, माँ का असर रहा उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बेकार है। हाँ, माँ संस्कार नहीं देगी, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो बच्चों का बिल्कुल कबाड़ा हो जाएगा, वो किसी काम के नहीं रहेगा। बच्चों के बारे में जितनी जानकारी माँ को होती है उतनी जानकारी तो भगवान को भी नहीं होती। मेरी माँ मुझे मेरे पिता से 9-10 महीने और पहले से जानती है। पिता को तो बाद में पता लगता है कि मेरे पुत्र हुआ है, लेकिन माँ को पहले से पता है कि मेरे उदर में संतान है, मेरे गर्भ में संतान पल रही है। अंदर बच्चों की धमनियां उसको सुनाई पड़ती है। इसलिए तो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ माँ कहलाने की अधिकारी तब है रघुवर भगत जास सुत होई, जब जिसका बेटा भगवान का परम भक्त हो, इंसानियत उसके अंदर जिंदी बनी रहे। ऐसी मां सच में वंदनीय है। और उसी मां के लिए कहा गया है हमारे वेदों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान को मां शब्द से संबोधित किया। और भगवान भी कहते हैं कि भक्तों की रक्षा में मां बन करके करता हूं, क्योंकि मां जैसा कोई और नहीं। मां की उपमा मां से ही दी जा सकती है। मां की उपमा देने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मां तो वह है। बच्चों को संस्कार देना ये मां का काम है। वर्तमान समय में इन सब चीजों की बहुत कमियां आ गई हैं। छोटे छोटे बच्चे सिर्फ स्कूल के भरोसे छोड़ दिया है, टीचर्स लोगों के भरोसे छोड़ दिया है। आप उनका प्रवेश नहीं कर पा रहे, आप उनको कुछ दे ही नहीं पा रहे। पता नहीं आप खोखले हैं क्या है, कुछ नहीं दे पा रहे। उनको मिल नहीं रहा, अच्छा पदार्थ खाने को नहीं मिल रहा है। बच्चा 4 बजे आता है, अपना बस्ता पटक देता है, आकर के रोटी मांगता है। रसोई में कुछ खाने पीने को मिलता भी नहीं है उसे। मैंने घरों में देखा है, वो उसको बिस्किट दे देगी, चाय कप बना करके दे देगी। इसलिए बच्चों का उत्कर्ष हो नहीं पा रहा है। बच्चों को दूध दीजिए, बच्चों को दाल दीजिए, ज्यादा हरी सब्जियां दीजिए बच्चों को, बच्चों को दही दीजिए, मक्खन दीजिए, चीजें देने के लिए। लेकिन चाय और बिस्किट और नमकीन पकड़ा देते हैं। बच्चों के सिर में दर्द हो जाता है, पढ़ने को बैठते हैं माथा पकड़ लेते हैं, माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। उन्हें अच्छे अच्छे संभ्रांत घरों में भी, चलो गरीब है जिसके पास नहीं है वो करे कहां से, लेकिन जो सर्व प्रकार से संभ्रांत हैं वो भी बच्चों को जहर देने में लगे हैं, जहर पिलाने में लगे। उन्हें मिल नहीं रही हैं चीजें, आपका ध्यान ही नहीं है उनके ऊपर। ऐसा मत कीजिए, बच्चे ही देश का भविष्य है। अभी मैं खाटू श्याम जी की कथा सुना रहा था पटना में। भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा से पहले बरोबरी की परीक्षा ली और परीक्षा में कुछ प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न ये भी पूछा था कि बगल में माँ और बेटा दोनों खड़े हों, दोनों के प्राणों के ऊपर आफत आ गई हो, तो पहले किसको बचाना चाहिए, बच्चे को कि माँ को? बच्चे को बचाना चाहिए कि नारी को बचाना चाहिए? बरोबरी ने कहा पहले बच्चे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने तो जिंदगी बहुत जी ली है, उसने दुनिया बहुत जी ली। और उस बच्चे के अंदर कोई एक मेधावी पुरुष तत्व उसके अंदर है, उसकी रक्षा पहले होनी चाहिए। तालियां को जोर से तो नहीं बजा दी हैं आपने। बच्चों को संस्कार न देना ये भी किसी हत्या से कम नहीं। बच्चों का उत्कर्ष न करना, उनकी देखभाल न करना, ये भी किसी हत्या से कम नहीं है। उनका बहुत ध्यान रखिए, थोड़ा समय निकालिए, उनके पास बैठिए, उन्हें अच्छी बातें बताइए, उनका खान पीन का ध्यान रखिए।
थोड़ा समय निकालिए उनके लिए, थोड़ा समय दीजिए, तभी तो इनका उत्कर्ष होगा, तब ये बहुत ऊपर चले जाएंगे, इनकी ग्रोथ हो जाएगी। और थोड़ा बड़े होने पर आप संभालोगे तो ये तुम्हें आंखें निकाल देंगे, तुम्हारी एक बात नहीं मानी जाएगी बिल्कुल, फिर तो तुम्हें भयभीत होना पड़ेगा। इतना स्वतंत्र मत उन्हें रखिए, तुम्हारी आंखों का डर उन्हें उससे होना चाहिए।